मैं क्यों ना इनवाइट करूँ। फिर मेरे मन में ये आया तो मैंने आपको, और आपने इतना मतलब जल्दी हाँ कर देंगे मुझे शक था, लेकिन आपने बड़े कृपा किए हैं, तो इसके लिए मैं आपको बार बार कोटि कोटि प्रणाम करते हो। हरे कृष्णा। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण श्री ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शील प्रभुपाद की, शील प्रभुपाद ग्लोरिफिकेशन उत्सव की जय। कार्तिक मास की जय, दामोदर मास की जय जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी सभी भक्तों को मेरे तरफ से प्रणाम है। आप सभी के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। श्री राधा रास बिहारी सीताराम गौर निताई के प्रांगण में और श्रील प्रभुपाद जी की महती अनुकंपा से आज श्रील प्रभुपाद जी के विषय में अनुवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये सब वैष्णवों के आप सबों की कृपा से सुलभ हुआ है। श्रील प्रभुपाद जी विश्व के एक बहुत बड़े आध्यात्मिक शांति दूत हैं, जो विश्व पटल पर कृष्ण भावना अमृत को चारों तरफ हर जगह वर्षा किए हैं। कृष्ण कृपा रस मधुरिमा का वर्षा करते हुए श्रील प्रभुपाद जी विश्व के मानव समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार किए हैं। श्री कृष्ण भावनामृत श्री धाम वृंदावन से विश्व के हर कोने कोने में उन्होंने पहुंचाया है। भगवान की जो भक्ति है, भगवान के विशुद्ध भक्त ही उसको फैला सकते हैं। भगवान अपनी भक्ति को स्वयं नहीं देते हैं। जैसा कहा गया है चैतन्य चरितामृत में, प्रेम विवर्त में कहा गया है कि भुक्ति मुक्ति दिया कृष्ण यदि भक्त छाड़े, स्वभक्ति न दिया कृष्ण राखे लुकाइए। कृष्ण अपनी भक्ति नहीं देते हैं, उसको अंडरग्राउंड करके रखते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि ये सब दे देते हैं, लेकिन भक्ति जल्दी नहीं देते हैं। भुक्ति मुक्ति दिया कृष्ण यदि भक्त छाड़े, स्वभक्ति न दिया कृष्ण राखे लुकाइए। लुकाइए माने लुका कर रखते हैं, लुकवा करके, छिपा करके। अपने भक्ति प्रेम धन को भगवान जल्दी नहीं देते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु को भगवान के चरण कमल से लेकर के
पूरे विश्व में वितरण किया है। वैसे ही जैसे मधुमक्खी जो है अनेक फूलों से शहद को निकाल लेती है, मधु को, पुष्प में मधु है, रस है, मकरंद है, लेकिन उसको हम नहीं निकाल सकते हैं, हम उसको निकाल कर चख नहीं सकते हैं। चाहे नीम का फूल हो, करेला का फूल हो, गेंदा हो, गुलाब हो, चंपा हो, चमेली हो, उस फूल में जो रस है, जो माधुर्य है, जो मधु है, उसको मधुमक्खी ही निकाल सकती है, उसको कला है। हम फूल को कितना भी ग्राइंडिंग करेंगे, कितना भी चूसेंगे, मधु उसमें से हम आस्वादन नहीं कर सकते हैं, वो कला केवल मधुमक्खी को है। उसी तरह भगवान के चरण कमल मकरंद भक्ति रस को केवल भगवान के विशुद्ध भक्त ही उसको ग्रहण करके दूसरे को आस्वादन करा सकते हैं। श्री कृष्ण के चरण कमल के मधु का जो रस है, जो मधुरिमा है, केवल भगवान के विशुद्ध भक्त ही भंवरे की तरह उस पर गुंजार करते हैं। श्री कृष्ण के चरण कमल में भगवान के विशुद्ध भक्त भंवरे की तरह उस पुष्प पर घूमते हैं और उसके रस का पान करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी भगवान राधा कृष्ण के चरण कमल के ऐसे विशुद्ध भंवरे रूपी भक्त हैं जिसके रस माधुर्य को लेकर के ब्रज से, वृंदावन से पूरे विश्व में दिए हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी को कृष्ण कृपा श्री मूर्ति कहा जाता है। कृष्ण कृपा मूर्ति, कृष्ण के कृपा को वो हर जगह ले गए, इसलिए भक्त को कृष्ण कृपा वाहिनी कहा जाता है। जैसे यात्री वाहिनी गाड़ियां होती हैं, माल वाहिनी, माल ढोने वाला गाड़ी होता है, यात्री को वहन करने वाला पैसेंजर होता है, एक मालगाड़ी होता है। तो भक्त जो है भक्ति को वहन करते हैं, भक्ति वाहिनी भक्ति को वहन करके ले जाते हैं हर जगह। जहाँ मरुभूमि है, जहाँ भक्ति का मरुभूमि है, वहां भी भक्ति का वितरण करते हैं। जैसे हवा जो है बादलों को एक जगह से दूसरे जगह ले जा करके वर्षा कराता है, उसी तरह भगवान के विशुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी भक्ति को वहन करके समग्र विश्व में हर व्यक्तियों को भक्ति करने का अवसर प्रदान किए। तो भगवान के भक्त ही भक्ति को ले जा सकते हैं। इसलिए भगवान भक्ति नहीं देते हैं, भगवान के भक्त ही भगवान के भक्ति को ले जाते हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु भारतवर्ष में प्रचार किए, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी पूरे विश्व में भक्ति को ले गए। तो भगवान अपने भक्त के माध्यम से ही जीव को अपने रस माधुर्य का आस्वादन कराते हैं। और ऐसे भी हम भगवान को प्रत्यक्ष नहीं जान सकते हैं, कोई माध्यम से, गुरु वैष्णव विशुद्ध भक्तों के माध्यम से ही भगवान के पास जा सकते हैं। इसलिए भगवान अपनी भक्ति को जल्दी नहीं देते हैं, लेकिन भक्त दे देते हैं। भक्त प्रभुपाद जी जैसे भक्त भगवान के उस भक्ति रस को बिना कोई भेद के सबको प्रदान करते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी इस विश्व मानव समाज के लिए एक बहुत बड़ा उपहार दिए हैं। उनकी पुस्तकें हैं जो विश्व के लिए एक धरोहर है। श्रील प्रभुपाद जी की किताबें जो हैं ये मैचलेस गिफ्ट है, एक अनुपम उपहार है। और उसी तरह से पूरे विश्व में अनेक मंदिर बनाए हैं, कृषि क्षेत्र बनाए हैं, विद्यालय बनाए हैं, रेस्टोरेंट बनाए हैं, रिसर्च सेंटर बनाए हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत कम समय में 12 वर्ष में पूरे विश्व में हर जगह पहुंच गए। 6 महाद्वीप की यात्रा किए, 12 वर्ष में पूरे विश्व में यात्रा करके उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण किया, अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया और 1972 में भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना की, जिसमें 50 भाषाओं में से अधिक भी
गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत का अनुवाद हुआ है। श्रील प्रभुपाद जी का जन्म 1896 में कलकत्ता में हुआ था। 1896 में 1896 कलकत्ता महानगर में श्रील प्रभुपाद जी जन्म लिए थे और 1922 में अपने गुरु महाराज श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले। प्रथम मुलाकात में श्रील प्रभुपाद से उनके गुरु महाराज श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनसे निवेदन किया था कि आप शिक्षित नवयुवक हो, ये वैदिक ज्ञान को अंग्रेजी भाषा में पूरे विश्व में प्रचार करो। श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस समय के सबसे बड़े विद्वान, विशुद्ध भक्त और आचार्य तथा 64 गौड़ीय मठ के संस्थापक थे। बहुत बड़े विद्वान। श्रील प्रभुपाद जी को देखते ही वो समझ गए कि ये व्यक्ति जो है एक कार्य कर सकता है। तो उन्होंने प्रथम मुलाकात में उन्होंने कह दिया कि आप बहुत पढ़े लिखे युवक हो और अंग्रेजी में वैदिक ज्ञान को प्रचार करो। उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी उनके छात्र बन गए। उनके विद्वता और भक्ति से श्रील प्रभुपाद जी बहुत प्रभावित हुए। यद्यपि महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे थे और देश के आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय कार्यकर्ता थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से जब मिले तो उनसे, उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए। क्रमशः उनके 11 वर्ष उनके संपर्क में रहे और 1933 में इलाहाबाद प्रयागराज में उन्होंने दीक्षा लिया। 11 वर्ष के बाद दीक्षा लिए। 1922 में मिले कलकत्ता में और 1933 में प्रयागराज में दीक्षा प्राप्त किए। वहाँ एक गौड़ीय मठ आज भी है, हम लोग गए हैं, संगम के नजदीक में ही है। 1933 में दीक्षा प्राप्त कर लिए। इस तरह से गौड़ीय मठ को सहायता करते थे और 1944 में उन्होंने एक मैगजीन प्रकाशित किया अंग्रेजी में, बैक टू गॉडहेड मैगजीन। 1944 में वो पत्रिका, मासिक पत्रिका, जिसका स्वयं राइटर थे, प्रूफ रीडिंग भी करते थे, उसके प्रकाशन से लेकर के वितरण तक हर कार्य करते थे। उसके लिए फंड भी एकत्र करना, उसको राइटिंग करना, प्रूफ रीडिंग करना, स्वयं जाकर प्रिंटिंग कराना और वितरण भी करते थे। अपने प्रतिभा के बहुमुखी श्रील प्रभुपाद जी इस तरह से वो बैक टू गॉडहेड मैगजीन का प्रकाशन करते रहे और पत्रिका आज भी उनके शिष्यों द्वारा संचालित की जाती। लगभग 30 भाषाओं में उस पत्रिका का संचालन, 30 से अधिक भाषाओं में उस पत्रिका का प्रकाशन होता है। और फिर उन्होंने एक भगवत गीता पर कमेंट्री लिखा, बहुत सुंदर भगवत गीता पर उन्होंने कमेंट्री लिखा। तो उनके भक्ति और ज्ञान से प्रभावित होकर के गौड़ीय वैष्णव समाज ने 1947 में उनको भक्ति वेदांत से सम्मानित किया। हमारे गौड़ीय वैष्णव में एक सबसे बड़ा सम्मान है भक्ति वेदांत। तो गौड़ीय वैष्णव समाज ने श्रील प्रभुपाद जी को 1947 में सम्मान दिया, भक्ति वेदांत, ये उनको टाइटल दिया गया। जो बहुत ज्ञान में, भक्ति में जो बहुत उच्च स्तर पर होते उनको ये टाइटल प्रदान किया जाता है, भक्ति वेदांत। और 1950 में ये वानप्रस्थ लिए। अपने गृहस्थ जीवन से उपराम होकर 1950 में वानप्रस्थ लेकर श्रीधाम वृंदावन में आए और वृंदावन में केशव जी गौड़ीय मठ में रहे और वहाँ रहते हुए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज इनके गुरु भाई थे, वरिष्ठ गुरु भाई थे। उनके प्रेरणा से 1959 में
संन्यास प्राप्त किए। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी को स्वप्न में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आकर प्रेरित करते थे कि संन्यास लो, संन्यास लो। कई बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनके स्वप्न में प्रकट हो जाते थे कि संन्यास लो। और उनके सहपाठी जो वैष्णव थे, मुख्य रूप से भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, जो केशव जी गौड़ीय मठ के मुख्य संचालक थे, वो भी इनके भक्ति और ज्ञान से, प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। वो कहते थे कि आप संन्यास लीजिए और प्रचार करिए। तो इस तरह से 1959 में 1959 में संन्यास लिए और संन्यास लेकर के फिर बहुत ऐतिहासिक मंदिर श्री राधा दामोदर मंदिर, जो श्री धाम वृंदावन सेवा कुंज के बगल में है, श्री राधा दामोदर मंदिर, जो बहुत प्राचीन मंदिर, जो विश्व के सारे वैष्णव वहाँ पर ट्रेनिंग लेते थे। जी गोस्वामी की अध्यक्षता में वहाँ पर बहुत बड़ा अध्ययन का एक केंद्र था। बड़े बड़े उद्भट वैष्णव वहाँ कर अध्ययन करते थे जी गोस्वामी के निर्देशन में। और वहीं पर श्रील प्रभुपाद जी का भजन कुटी है और सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी का भजन कुटी है। राधा दामोदर मंदिर में ही सनातन गोस्वामी को जो शिला मिला था, भगवान गिरिराज जी ने एक शिला दिए थे। सनातन गोस्वामी वृद्धावस्था में वृंदावन से चलकर गोवर्धन जाते थे और 21 किलोमीटर परिक्रमा करके फिर पैदल वृंदावन आते थे। 32 किलोमीटर और 21 किलोमीटर, 53 किलोमीटर डेली वो चलते थे। सोलह किलोमीटर वृंदावन से गिरिराज गोवर्धन राधा कुंड और 21 किलोमीटर और फिर पैदल आते थे। तो प्रतिदिन श्रीधाम वृंदावन में जब रहते थे तो जाते थे। सनातन गोस्वामी की 4 जगह ब्रज में भजन कुटी है। वृंदावन में मदन मोहन मंदिर जो आदित्य टीला है, और गोवर्धन में चक्लेश्वर महादेव में, और नंदगांव में पावन सरोवर पर, और महावन में 4 भजन कुटी है। तो वृंदावन में जब रहते थे, अधिकांश समय वृंदावन में रहते थे, तो यहाँ से पैदल चलते थे। तो इस तरह सनातन गोस्वामी का भी भजन कुटी दामोदर मंदिर में है और रूप गोस्वामी का भी। और वहीं पर श्रील प्रभुपाद जी लगभग अमेरिका जाने से पहले लगभग 10 वर्ष वहाँ रहे और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का वहीं लेखन किए। 18,000 श्लोकों से युक्त श्रीमद् भागवतम का अनुवाद जो है राधा दामोदर मंदिर में किए। और इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट, अन्य लोगों की सुगम यात्रा पुस्तक भी वहीं लिखे थे। अन्य लोगों की सुगम यात्रा, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट। तो वहाँ लेखन और अध्ययन में बहुत तन्मय रह करके तैयार किए वेस्टर्न कंट्री में प्रचार करने के लिए। तो लगभग 10 वर्ष से अधिक ही दामोदर मंदिर में रहे और वहाँ रह करके श्रीमद् भागवतम का 18,000 श्लोकों का और अनुवाद और कमेंट्री लिखे और पत्रिकाएं भी लिखते थे। प्रचार की सारी योजनाएं तैयार किए और वहाँ से फिर 1965 में न्यूयॉर्क अमेरिका के लिए प्रस्थान किए। अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करने के लिए 1965 में जलदूत एक मालवाहक पानी के जहाज से न्यूयॉर्क में पहुंचे, जहां पर उनका कोई पहचान नहीं था और न पैसा था। जब उस धरती पर श्री प्रभुपाद जी गए तो कहाँ जाना है मालूम नहीं था। तो उन्होंने प्रार्थना की है भगवान से, ये कृष्ण, मैं इस पश्चात जगत में, इस माया की नगरी जो न्यूयॉर्क को कैपिटल ऑफ
माया कहते हैं, माया की राजधानी है न्यूयॉर्क, कैपिटल ऑफ कली से भक्त लोग कहते हैं। कली की राजधानी है न्यूयॉर्क। वैसे जगह में गए और उनका न पहचान था, न पैसा था, कुछ नहीं था। भगवान से प्रार्थना किए कि मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, आप अगर मुझसे कुछ काज कराना चाहते हैं, इसीलिए शायद मुझे यहाँ लाए हैं। यहाँ तो मैं देखा हूँ सारे लोग घोर अविद्या के कार्य में लगे हुए हैं, सारे लोग भगवान से विमुख हैं। इनको आपके विषय में मैं कैसे समझाऊंगा? यदि आप कृपा करेंगे तभी मैं इनको समझा सकता हूँ। यद्यपि नाम मेरा बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे पास वैसा न काम है, न भक्ति है, न ज्ञान है। प्रभुपाद जी ने बहुत नम्रता से प्रार्थना की है, भक्ति नहीं वेद नहीं नाम खूब बड़ो, अब भक्ति वेदांत नाम सार्थक करो। भगवान श्री कृष्ण से बहुत धन्यता से, बहुत नम्रता में प्रार्थना की है श्रील प्रभुपाद जी कि मेरे पास न भक्ति है, न ज्ञान है, नाम मेरा बहुत बड़ा है। यद्यपि मैं ये कार्य करने में असमर्थ हूँ, लेकिन अगर कृष्ण आप कृपा करते हैं तो असंभव भी संभव हो सकता है। भक्ति नहीं वेद नहीं नाम खूब बड़ो, अब भक्ति वेदांत नाम सार्थक करो। श्रील प्रभुपाद जी घोर संकट में, अभाव, न पैसा था, न कोई पहचान था। 1 साल घोर संघर्ष किए, बहुत संघर्ष किए। इतना संघर्ष करके 1 साल के बाद 1966 में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। तो जो महाविभूति होते हैं, विशुद्ध भक्त होते हैं, स्वयं अपने को तप करके दूसरे को सुख प्रदान करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी इतना दुर्गम असह्य संकट को सह करके मानव समाज को एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिए हैं, एक ऐसा गृह निर्माण करके दिए हैं जहाँ विश्व के हर आदमी शांति से, अमन से, सुख से भक्ति कर सकता है। श्री प्रभुपाद जी के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने एक ऐसे गृह का निर्माण किया है जहाँ बिना जाति भेद, बिना धर्म भेद के, बिना समुदाय भेद के लोग रह करके भजन कर सकते हैं। उन्होंने श्री प्रभुपाद के विषय में बहुत मुख्य जुक्ति है कि बिल्ड ए हाउस इन विच होल वर्ल्ड कैन स्टे पीसफुली। उन्होंने एक ऐसे गृह का निर्माण किया जहाँ सभी लोग शांतिपूर्वक रह सकते हैं, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी समूह का हो, किसी भी देश का हो। He built a house in which everyone can stay peacefully। ऐसे घर में, एक परिवार में भी विवाद होता है, झगड़ा होता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी विश्व स्तर पर एक विशाल गृह का निर्माण किया है जिसमें हर समूह के, हर वाद विवाद के लोग, हर इज्म के लोग हैं, हर जाति के, हर नस्ल के लोग रहते हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी का ये अद्भुत कार्य है और यह केवल शुद्ध भक्त ही कर सकते हैं। जैसे वृक्ष जो है ग्रीष्म ऋतु में हम लोग भारतवर्ष में देखते हैं, विशेष करके राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, मई जून के महीने में जब गर्मी पड़ती है तो कोई पैदल चलने वाला व्यक्ति है तो दोपहर में वृक्ष का आश्रय लेता है, वृक्ष के नीचे बैठता है, लेकिन वृक्ष स्वयं ताप को सहन करता है। विशाल वृक्ष जो है सूर्य के ताप को सहन कर लेता है और जो वृक्ष के आश्रय लेते हैं उनको शीतलता प्रदान करता है। आप लोग अनुभव किए होंगे ना, हम लोग गर्मी में वृक्ष के नीचे बैठते हैं, लेकिन वृक्ष जो है सूर्य के प्रखर ताप को, हीट को अपने ऊपर सहन कर लेता है, लेकिन उसके नीचे जो है तो उसको शीतलता प्रदान करता है। उसी तरह श्रील प्रभुपाद जी एक वृक्ष की तरह जो ताप को, संकट को, संघर्ष को खुद सहन करके हम लोगों को शीतलता और सुखद और आसान और सरल भक्ति का उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है। यद्यपि वे उपवास करके, पैदल यात्रा करके, वृंदावन से मथुरा पैदल जाते थे,
मुंबई जब सुमति मोरारजी से मिलने आते थे, जुहू में मंदिर के बगल में उनका घर था, तो अंधेरी स्टेशन से पैदल आते थे, एक एक पैसे का संचय करके उसका उपयोग करते थे। और श्रीधाम वृंदावन में किरासन तेल का ढिबरी जला करके लिखते थे, आश्वम मधुकरी करके खाते थे, अपने लिए बहुत कम से कम पैसा खर्च करते थे, कभी कभी उपवास करते थे, लेकिन जो पैसा उसको संचय करके पुस्तक प्रिंट करने में, वितरण करने में, क्योंकि उनके गुरु महाराज का आदेश था। परम पूज्य श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था राधा कुंड पर कि अगर तुम्हें पैसे मिले तो पुस्तक प्रिंट करो, वितरण करो। Whenever you get money, you please print books and distribute. जब भी आपको पैसे मिलते हैं तो आप पुस्तकें प्रकाशित कीजिए और वितरित कीजिए। श्रील प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा कार्य है, उसी कार्य को एक विशाल रूप में उन्होंने किया है। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के माध्यम से पूरे विश्व में लगभग 50 से अधिक भाषाओं में भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के माध्यम से प्रभुपाद जी के ग्रंथों का प्रकाशन होता है और वितरण होता है। प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा योगदान है कि जब तक ये इस्कॉन रहेगा, बीबीटी रहेगा, तब तक गीता, भागवत, चैतन्य चरितमृत, प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित ग्रंथों का वितरण अबाध्य बिना रुकावट के चलता रहेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी को इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने एक विश्व के लिए अनुपम उपहार दिया है। और श्रील प्रभुपाद जी जो बीबीटी की स्थापना की 1972 में, तो 1972 से आज तक विश्व में ऐसा कोई बुक ट्रस्ट नहीं है, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है इतना बुक वितरण किया हो। वर्ल्ड में रिकॉर्ड है कि ये भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट साल में कई करोड़ पुस्तक प्रिंट करता है और वितरण करता है। ये एक अद्भुत कार्य है। इसलिए प्रभुपाद जी का एक कितना बड़ा सोच है, उनका कितना बड़ा उन्हें विश्व समुदाय के ऊपर कितना बड़ा योगदान है। हर आदमी पुस्तक पढ़ करके अपना आचरण सुधारता है, अपना खान पान सुधार लेता है। जो बुरी आदतें हैं लोग पुस्तक पढ़कर छोड़ देते हैं। बहुत लोग व्यसन में रहते हैं, लेकिन पुस्तक जब पढ़ने लगते हैं तो उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनका खान पान लोग सुधार ले पुस्तक के माध्यम से। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ करके शुद्ध शाकाहारी हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आ जाते हैं, फिर वो एक मानव स्तर पर आ जाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी एक वृक्ष की तरह है। वृक्ष को भी संत कहा गया है। जैसे वृक्ष जो है अपने फल को स्वयं नहीं खाता है, वृक्ष जो है दूसरे के लिए फलता है, फूलता है, दूसरे के लिए जीवन लेता है। उसी तरह श्री प्रभुपाद जी का जीवन, संपूर्ण जीवन जो है विश्व समाज के लिए समर्पित हुआ है। उनका हर कार्य और स्वयं उसका उपभोग नहीं किए, मानव जाति के लिए उन्हें समर्पित कर दिया है। इसलिए सुभाषित में एक श्लोक कहा गया है कि पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाभ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यम खलुवा रिवाः परोपकाराय सताम विभूतयः। सताम विभूति, जो सत विभूति होते हैं, जो महान भक्त होते हैं, उनका हर कार्य जो है, उनका संपूर्ण जीवन दूसरे के लिए होता है। जैसे वृक्ष जो है या नदी है, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीता, पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाभ। नदी अनवरत जल बहाता है, नदियों में जल प्रवाहित होता है, लेकिन दूसरे लोग उसका उपयोग करते हैं। नदी स्वयं जल नहीं पीता।
पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाभ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। जो फलदार वृक्ष हैं वो फल दूसरे के लिए धारण करते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, फूल फल ही पर है। वृक्ष जो है दूसरे के परोपकार के लिए फूलता है, फलता है। उसी तरह श्रील प्रभुपाद जी दूसरे के लिए सब कुछ किए। वो तो अनवरत प्रचार में, पुस्तक लिखने में, वितरण करने में, व्यवस्था करने में, लोगों को ट्रेनिंग करने में, वो तो रात रात जग करके पुस्तक का लेखन करते थे। खाने का, सोने का बहुत कम समय अपने लिए, अपने जीवन के लिए रखते थे। 2 घंटे सो करके लिखते थे। तो अपना जीवन जो है तपा करके दूसरे को सुख प्रदान किए। आज इस काम के माध्यम से लोग बहुत सरलता से लोग आश्रम में रह करके भजन कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी की तपस्या का यह प्रतिफल है। ये वृक्ष जो है तप करके फलता है, फूलता है और उसका आस्वादन अन्य लोग करते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि इसलिए प्रभुपाद जी का कितना बड़ा तपस्या है, कितना बड़ा त्याग है। तो वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाता है। खादन्ति सस्यम पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाभ स्वयं न खादन्ति फलानि फलानि वृक्षा। फलानि माने फल वाले वृक्ष फल स्वयं नहीं खाते। अनादन्ति सस्यम खलुवारिवाह। बादल जल वर्षा करता है जिससे अन्न उत्पन्न होता है, बहुत चीजें, बहुत वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, बहुत औषधियां उत्पन्न होती हैं, पीने के लिए पानी मिलता है और गर्मी से, उष्णता से शीतलता मिलती है। लेकिन बादल उस वर्षा करके उसका जो उपभोग नहीं करता है, वन नहीं खाता है। बादल दूसरे के लिए जल वर्षा करता है। खादन्ति सस्यम खलवारिवाह परोपकाराय शताम विभूति। उसी तरह शताम विभूति प्रभुपाद जी के अनेक कार्य हैं और वो कार्य आज तक अनवरत चल रहे हैं, बल्कि उसका वृद्धि हो रहा है। नए नए सेंटर खुल रहे हैं, नए नए संग्रह, नए नए ट्रेनिंग सेंटर खुल रहे हैं, अनेक जगहों पर प्रीचिंग सेंटर खुल रहे हैं। तो वर्तमान में ये आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसका लाभ ले रही हैं। वर्तमान के और आने वाले लोग इसका लाभ उठाएंगे। तो श्री प्रभुपाद जी को इसीलिए एक महान विभूति हैं, भगवान के विशुद्ध भक्त हैं, जिनका जीवन संपूर्ण मानव समाज के लिए समर्पित हुआ है। श्री प्रभुपाद जी के विषय में वर्तमान समय के भी बड़े बड़े विद्वान उनके पुस्तकों को सराहे हैं। विश्व के जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं, श्री प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं, जैसे भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है। चैतन्य चरितामृत को 18 महीने में श्री प्रभुपाद जी ने उसका अनुवाद किया और भाषांतर किया। मात्र 18 महीने में, जब कितने व्यस्त थे, यात्रा करना और मंदिरों को स्थापित करना, भक्तों को ट्रेनिंग देना, इसके बावजूद भी बहुत कम समय में श्री चैतन्य चरितामृत, जो बंगाली में एक महाकाव्य है, उन्होंने अनुवाद किया है। भागवत का किया, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता, अनेक छोटी छोटी पुस्तकें हैं। कम से कम 80 पुस्तकें हैं, छोटी बड़ी लेकर के, जिसका उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से लेखन किया है। श्री प्रभुपाद जी की एक पुस्तक भी, छोटी पुस्तक भी अगर कोई ले ले और सावधानी से पढ़ ले तो उसका जीवन बदल सकता है। श्री प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं वो मानव समाज के लिए लाभ बुक है। ऐसा कहा जाता है कि श्री प्रभुपाद जी की पुस्तकें 10,000 वर्ष तक ये हमारे लिए लाभ का काम करेंगे। लाभ बुक है। और हर क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक, शैक्षणिक या आर्थिक दृष्टि से भी कहिए, सामाजिक दृष्टि से भी कहिए, हर क्षेत्र में
प्रभुपाद जी जैसे प्रभुपाद जी की पुस्तकों में जैसे गौ सेवा के ऊपर है, कृषि क्षेत्र के ऊपर है, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना चाहता है तो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर ये दिया है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृषि क्षेत्र और गौ सेवा के द्वारा और जो काउ प्रोडक्ट हैं, जैसे आज भारतवर्ष में हम देख रहे हैं या अपने तलाशरी फार्म में देख रहे हैं कि काउ प्रोडक्ट से बहुत चीजें बन रही हैं जिससे हम अपने इकोनॉमी को ऊपर उठा सकते हैं। सैकड़ों हजारों काउ प्रोडक्ट से दवाएं बन रही हैं। भारत में कई ऐसे रिसर्च सेंटर हैं जो गाय के गोबर से, गोमूत्र से, घृत से, दूध से, उसका गाय का हर चीज उपयोगी है। हमारा तलाशरी फार्म में काउ प्रोडक्ट के हजारों चीजें उपलब्ध हैं, बनाई जाती हैं और काफी लोग उसको सराह रहे हैं, उसको अपना रहे हैं, का सेवन कर रहे हैं। लोग सोचते हैं केवल उद्योग कल कारखाना लगा देंगे तभी हमारा विकास होगा, नहीं। आप प्रभुपाद जी ने जो मार्गदर्शन दिया है कि गौ रक्षा और कृषि के द्वारा हम अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। भारतवर्ष, प्राचीन भारत में इकोनॉमिक का मुख्य कृषि और गौ रक्षा था। भारत जो है कृषि पर आधारित देश है और गौ रक्षा। प्राचीन भारत का इतिहास है कि यहाँ का इकोनॉमिक जो है बहुत ऊपर था, सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आपको सुखी होना है और समृद्धि प्राप्त करना है तो गौ रक्षा कीजिए। गाय केवल दूध ही नहीं देती है, वो कामधेनु, हमारी कामनाओं को भी पूर्ण करती है। गाय जो है कामधेनु है। गाय अगर प्रसन्न हो जाती है तो उस आशीर्वाद देती है। तो गाय गौ माता के आशीर्वाद से हमारा समृद्धि बढ़ता है। तो कृषि गोरक्षा वाणिज्य, भारत की संस्कृति में कृषि गोरक्षा, जैसे ब्रज है, ब्रज भी नंद महाराज के समय में ब्रज बहुत समृद्ध था, बहुत धनी था। तो गौ रक्षा से ब्रजवासी लोग कृषि गौ रक्षा करते थे। अब व्यवसाय में दूध, दही, घी, मक्खन, इसका व्यवसाय करते थे लोग। आज भी देखिए न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, डेनमार्क है, वहाँ दूध का, पनीर का, चीज का ये सब सप्लाई होता है। मैं मॉरिशस में देखा ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का पाउडर, मिल्क पाउडर आता है, उसका लोग मॉरिशस में पनीर बनाते हैं, दूध बनाते हैं। तो गाय एक ऐसी वस्तु है जिससे हम अपना रहन सहन, अपना आर्थिक उत्थान कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम इंडस्ट्री लगाएंगे, कल कारखाने उगाएंगे, सीमेंट या जो भी कुछ, उससे तो अच्छा ये है कि इसका सामाजिक में कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं है, बल्कि गाय जो है भूमि को उर्वर बनाती है और वातावरण को भी शुद्ध करती है। गाय अनेक बीमारियों को मार देती है। गाय के श्वास से, उसके मूत्र से, उसके गोबर से अनेक, जो जैसे कोरोना वायरस है, आज क्यों इस तरह के नए नए वायरस बढ़ रहे हैं कि गायों का अभाव हो रहा है। लोग कुत्ता बिल्ली पर, उनसे अनावश्यक हानिकारक वायरस पैदा होते हैं, कुत्ते और बिल्ली से। और गाय से जो हार्मफुल जो वायरस हैं मर जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृषि गौ रक्षा, हमारा वैदिक समाज जो है समृद्ध था केवल कृषि गौ रक्षा पर। हमको करने नहीं आता है, लेकिन प्रभुपाद जी ने एक कैसा मार्गदर्शन दिया है। अगर सही समयक रूप से अगर हम करें तो गाय के अनेक अवयव हैं जिससे हम अनेक चीजें बना करके समाज को हम सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी के मार्ग निर्देशन में विश्व में इस्कान के माध्यम से अनेक गौशाला का भी निर्माण हो रहा है। हमारा तलासरी फार्म है, उमर गांव है, जहाँ कृषि गौ रक्षा और
ऑर्गेनिक हम ग्रेन्स उगा रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी का कितना दूरदृष्टि, प्रभुपाद जी बहुत दूरदृष्टि से देखते थे। प्रभुपाद जी कहे हैं कई जगह कि ये जो पेट्रोल है, गैस है, ये बहुत सीमित है, आगे हमें वही पुरानी चीज़ों पर ही अवलंबित होना पड़ेगा। बैलगाड़ी है, पहले लोग बैल से ही सब कुछ करते थे, खेती जोतना, माल ढोना। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं पेट्रोल सिविलाइजेशन जो है 50 वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा बोलते हैं प्रभुपाद जी। पेट्रोल की अभी मारा मारी हो रहा है तो अंत में जो गाय है वही काम आएगी। गाय का खेती से बहुत संबंध है, और केमिकल से भूमि बंजर हो जाएगी। सब प्रभुपाद जी बोलते हैं केवल हम केमिकल यूज करें, फर्टिलाइजर, तो जमीन पथरीली हो जाएगी। और गाय का गोबर डालने से भूमि की प्रजनन शक्ति बढ़ती है। इसलिए गाय जो है ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। गाय से खेती का बहुत संबंध है। गाय खेत में चरती है, गोबर वहाँ करती है, वो गोबर से भूमि फर्टाइल होती है, उसमें अनेक चीज़ें होती हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी के विषय में जितना भी हम कहें बहुत कम ही है। इसलिए प्रभुपाद जी के इस मार्गदर्शन से बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग, शोधकर्ता, वो लोग ही प्रभावित होकर के भक्त बने हैं। और विश्व के बड़े बड़े जो आध्यात्मिक लीडर हैं, श्रील प्रभुपाद जी के कार्यों की सराहना कर रहे हैं लोग। अनेक बड़े बड़े विद्वान हैं जो श्रील प्रभुपाद जी के कार्य को असंभव मानते हैं कि सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। मात्र 12 वर्ष में पूरे विश्व में प्रचार करना, ये कोई सामान्य मानव नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी भगवान के कृपा मूर्ति, इसलिए उन्होंने ऐसा कार्य किया। वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था में इतना व्यस्त हो करके भी 14 बार 6 द्वीपों का परिभ्रमण किए, जबकि 70 वर्ष 70-80 के एज में लोग विश्राम ले लेते हैं। 70 के बाद लोग, बहुत सारे लोग बेड में आ जाते हैं, लेकिन उस अवस्था में पूरे विश्व का परिभ्रमण करके, केवल परिभ्रमण ही नहीं किए, 108 मंदिर का निर्माण किए उस 10 वर्ष के अंतराल में। कृषि क्षेत्र है, ट्रेनिंग सेंटर है, एग्रीकल्चर है, रेस्टोरेंट है, अनेक चीज बनाए। साथ साथ में पुस्तकें हैं, और लोगों से मिलना, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के साथ कन्वर्सेशन है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोगों को मार्गदर्शन करना, तो अद्भुत एक कार्य है। इस कार्य को देख करके बड़े बड़े विद्वान, आज भी भारत में भी अनेक संत हैं जो श्री प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये भगवान के वास्तव में कृपा मूर्ति है, भगवान के कृपा के ही मूर्ति है। भगवान के कृपा को, भगवान अपनी कृपा शक्ति को श्री प्रभुपाद जी के हृदय में संचालित किया है। या साक्षात कृपा ही मूर्त रूप में इस तरह से मानव समाज को ये कृष्ण भावनामृत का जो आंदोलन है प्रदान किया है। तो श्रील प्रभुपाद जी का जब जन्म हुआ था तो उस समय एक महान ज्योतिष ने कहा था उनके पिताजी गौर मोहन डे को, जन्म हुआ तो महान, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब जन्म लिए तो उनके नाना नीलांबर चक्रवर्ती बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, नीलांबर चक्रवर्ती। तो चैतन्य महाप्रभु के चरण के चिन्ह को देख करके बताए कि यह अद्भुत बालक है, इसमें भगवान के जो चिन्ह है वो पाए जाए। भगवान के चरण चिन्ह को देख करके, भगवान के चरणों में सब चिन्ह होता है, जो ध्वजा है, पताका है, कमल है, शंख है, अंकुश है, त्रिभुज है, अनेक चिन्ह होते हैं।
मानुष चिन्ह चरणे मान ठाकुर चिन्ह चरणे अब मानुष चिन्ह मरणे। भगवान की पहचान उनके चरण चिन्ह से होती है और मनुष्य की पहचान उसके मृत्यु से होती है। ठाकुर चिन्ह चरणे, ठाकुर ठाकुर माने भगवान का पहचान उनके चरण चिन्ह से हो जाते देखकर, और मनुष्य की पहचान उसके मृत्यु से होती है। रूपा जी कहते हैं अंतिम परीक्षा जो है, मृत्यु हमारी फाइनल एग्जाम है, आर्ट ऑफ डाइंग। रूपा जी कहते हैं हमें मरने की कला सीखनी चाहिए। तो मनुष्य की पहचान होती है मृत्यु से, कैसा है व्यक्ति का। तो चैतन्य महाप्रभु के नाना नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर देखकर गणना करके बताए कि अद्भुत बालक है। उसी तरह श्री प्रभुपाद जी जब जन्म लिए तो गौर मोहन डे एक महान ज्योतिष से उनका कुंडली दिखाए। जन्म के समय को देख करके उसने बताया, कहा कि यह बालक 70 वर्ष की उम्र में 7 समुद्र पार जाएगा। 70 के उम्र में 7 समुद्र पार जा करके विश्व में 108 मंदिर का निर्माण करेगा, ऐसा एस्ट्रोलॉजर ने बताया। श्री प्रभुपाद जी के विषय में वर्तमान में भी जो लोग प्रभुपाद जी के कार्यों को, उनके ग्रंथों को, उनके कलाकृतियों को जो लोग देखे हैं, जो थोड़ा सच्चाई से सुने हैं, तो वो लोग आश्चर्य करते हैं आज भी कि ऐसा कार्य आदमी नहीं कर सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो श्री प्रभुपाद जी वास्तव में विश्व के एक महान शांति दूत हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि विश्व में शांति और भाईचारा स्थापित करना हो तो हरे कृष्ण कीर्तन के द्वारा ही हम स्थापित कर सकते हैं। हर विश्व समुदाय को प्रेम के सूत्र में बांधना हो तो जो हरे कृष्ण आंदोलन है वही एक रास्ता है। विश्व कितना भी आयुध बना ले, आग्नेय अस्त्र बना ले, परमाणु बम बना ले, लेकिन इससे शांति हम नहीं ला सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहे कि ज्ञान के तलवार से हम लोगों पर राज कर सकते हैं। तलवार के बल पर हम जो शासन करेंगे वो अस्थायी नहीं होता है, लेकिन ज्ञान का जो तलवार है, श्री प्रभुपाद जी ज्ञान के तलवार से सारे लोगों के अज्ञान को, मोह को एक करके एक जगह लाए हैं। श्री प्रभुपाद जी की जो लेखनी है, जो कलम है, कलम की तलवार से उन्होंने विश्व पर शासन राज किया है और असीमित चलता रहेगा। जैसे दो चीजें हैं, एक साम्राज्य राजा होता है, तलवार के बल पर शासन करता है, लेकिन कुछ 5 वर्ष 10 वर्ष कर सकता है। कितना भी बड़ा राजा हुआ है विश्व का, 5 वर्ष शासक रहा होगा, 2 वर्ष रहा होगा। ये प्रभुपाद जी पूरे विश्व के महानायक हैं, जो आज भी उनका जय घोष हो रहा है पूरे विश्व में। विश्व के हर नगर नगर में, हर गांव गांव में श्री प्रभुपाद जी का पूजा हो रहा है, जय घोष हो रहा है। हर जगह उनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, भगवान कृष्ण जैसा। तो कलम के बल से दो चीज में से चुनाव करना हो, कलम और तलवार, तो प्रभुपाद जी की कलम बोलती है। एक कविता हमने पढ़ा था कि 2 में से क्या चाहिए तुम्हें, कलम या की तलवार। कलम और तलवार है तो उसमें से चुनना है, क्या चाहिए आपको। 2 में से क्या चाहिए तुम्हें, कलम या की तलवार। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। तलवार से ज्यादा शक्ति है कलम में, कि लोगों के दिल और दिमाग में भी आग लगाती है। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली। श्री प्रभुपाद जी की जो कलम है, जो लेखनी है, बहुत फर्टाइल है। उन्हें हर लोगों के दिल दिमाग को वास कर दिया है, इतना उसमें तेज है
प्रभुपाद जी के लेखनी में। उनके साहित्य से लोगों का ज्ञान खुल जाता है। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, कृष्ण भावना को जगाने वाली है। श्रील प्रभुपाद जी की जो लेखनी है, श्रील प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं, कृष्ण भावना को जगाती है, कृष्ण भाव को जागृत करने वाली है, भाव जगाने वाली, और दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। आग जैसे कोई कचरा है, कूड़ा है, तो उसको आग लगाकर जला देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के जो ज्ञान रूपी तलवार है, प्रभुपाद जी ने किताब है ज्ञान की तलवार, तो ज्ञान के तलवार से हम मोह को, अज्ञान को दूर कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के अनेक पुस्तकें हैं, आदमी पढ़े तो अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में आ सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी के विषय में बहुत चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग वर्तमान में जैसे जितना सुख में रह रहे हैं, जितना सरलता से हर जगह जाते हैं तो सहयोग मिलता है, लोग मिल जाते हैं। विश्व के कहीं भी जाइए तो इस्कान के केंद्र हैं, भक्त हैं, सहयोग मिलता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जब इस संस्था का शुभारंभ किए थे तो उनके पास कोई नहीं था। श्रीधाम वृंदावन में अकेले बैठते थे, उनके पास पैसे भी नहीं थे। श्रीधाम वृंदावन में बैठा हूँ अकेला, प्रभुपाद जी कविता लिखते हैं कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन कोई पास नहीं आता, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी का पैसा ही नहीं था तो कोई उनके मित्र भी नहीं आते थे मिलने के लिए। लेकिन वही श्रील प्रभुपाद जी, कृष्ण के ऊपर पूर्ण विश्वास था, कृष्ण और हरिनाम पर पूर्ण विश्वास था। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, कृष्ण के ऊपर उनका संपूर्ण विश्वास था और उस विश्वास को लेकर के पूरे विश्व में गए। यद्यपि उनके पास सामर्थ्य नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन ये कृष्ण का नाम था, कृष्ण नाम के ऊपर अटूट विश्वास था। जिसको भगवान के नाम पर अटूट विश्वास हो तो सब कुछ है। भगवान के ऊपर इतना विश्वास था और गुरु के आज्ञा के ऊपर इतना उनको भरोसा था कि गुरु जी ने आदेश दिया है कि तुम विश्व में प्रचार करो, तो गुरु के बात पर जो जिसको पूर्ण विश्वास हो तो उसको सफलता मिलती है। गुरु कृष्ण के ऊपर पूर्ण विश्वास होना, गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के वाक्य के ऊपर पूर्ण विश्वास कर ले कोई कि गुरु जी ने कहा है। जैसे सबरी को मतंग मुनि कहे थे कि तुम्हें भगवान राम आकर दर्शन देंगे, तो सबरी को पूर्ण विश्वास हो गया था। यद्यपि बाल्य अवस्था से वृद्धावस्था तक भजन करती थी और इंतजार करती थी कि अब भगवान आएंगे, अब राम आएंगे। गुरु जी मतंग मुनि कहे थे कि भगवान तुम्हें आकर यहीं तुम्हारे आश्रम पर ही भगवान राम आकर दर्शन देंगे। तो सबरी को ऐसा कभी ये नहीं हुआ कि गुरु जी ऐसे ही कह दिए होंगे अब क्या आएंगे राम। वृद्धावस्था आ गई, बाल्यावस्था से भजन चालू की थी और वृद्धावस्था आ गया, बाल सफेद, भगवान आए नहीं, लेकिन उसको विश्वास रहा कि नहीं गुरु जी कहता है तो भगवान आए। तो गुरु के ऊपर अगर किसी को विश्वास हो तो जरूर कार्य सिद्धि होती है। और श्रील प्रभुपाद जी के गुरु के आदेश पर पूर्ण विश्वास था, इसीलिए तो अमेरिका गए जबकि कुछ नहीं था उनके पास। उनको पूर्ण विश्वास था कि गुरु जी का आदेश अगर है, हम चलने का प्रयास करेंगे तो सफलता मिलती है। गुरु का आदेश हो गया कि, लेकिन आप सोचते हैं कि मैं कैसे करूंगा, मेरे पास क्षमता नहीं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के पास क्षमता नहीं था, फिर भी उनको क्षमता था। क्या क्षमता था? कि गुरु का आदेश है तो जरूर सफलता मिलेगी। इसलिए गुरु के आदेश को और कृष्ण के ऊपर भरोसा करके उन्होंने कार्य प्रारंभ किया। अमेरिका में 1 साल संघर्ष करके अंत में 10-12 वर्ष के अंतराल में उन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण को स्थापित कर दिया। कृष्ण को पूरे विश्व में स्थापित कर दिए, हर जगह जानने लगे लोग।
समझ गए लोग, पूरे विश्व जो है कृष्ण भावना के रंग में रंग गया है। तो श्रील प्रभुपाद जी का ये गुरु और कृष्ण के प्रति जो अटूट विश्वास है वही है। धन्यवाद, थैंक यू। समय समाप्त हो गया ना। हरे कृष्णा, थैंक यू महाराज। बहुत ही आपने वंडरफुल क्लास। तो आज हमारा जो श्री प्रभुपाद के ऊपर आपने विस्तार में बताया, तो हरे कृष्णा, किसी को कोई प्रश्न होगा तो प्रभु महाराज प्रश्न ले सकते हैं महाराज, एक दो प्रश्न अगर कोई किसी का हो। अगर हरे कृष्णा किसी का अगर प्रश्न होगा तो हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा, मधुसूदन प्रभु आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन नहीं है महाराज से, थोड़ा मेरा विनती है, वो एक बार कविता थोड़ा सा दोबारा रिटर्न करें प्लीज, आपसे मेरी प्रार्थना है। जो आपने दिलों में आग लगाने वाली है, प्लीज उसको थोड़ा सा आप दोबारा एक बार बोले तो मैं लिखूंगा उसको। दो में से क्या चाहिए तुम्हें, कलम या की तलवार? दो चीज है, कलम और तलवार। दो में से क्या चाहिए तुम्हें, कलम या की तलवार? क्या चाहिए, कलम या तलवार? कलम या तलवार। कलम देश की बड़ी शक्ति है, कलम देश की बड़ी शक्ति है, देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, हाँ हाल जगाने वाली। दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। थैंक यू सो मच महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कम समय के अंदर इतना कुछ बताया प्रभुपाद जी के बारे में, आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा। और किसी का प्रश्न है? हरे कृष्णा, कोई भी आप अगर किसी का प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु, थैंक यू, हाँ धन्यवाद। हरे कृष्णा। आपका भी उधर नौ। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम लोग वैष्णव, हाँ वैष्णव प्रणाम कर महाराज। हाँ हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने बहुत सुंदर समझाया। धन्यवाद कि आपने अवसर दिया थोड़ा बोलने के लिए। आपने हाँ कर दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा कृपा हो गया। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। ये तो आपका हम्बलनेस है। आप और महाराज, और हमारा आप जब ये जब दामोदर आपको मनी समय में और होगा, रहेगा। हाँ जब जब समय होगा, अगर आप फ्री होंगे तो आप श्री कृष्ण सुदामा प्रभु जी से बोल के आप हमको दामोदर महीने में कुछ आपके कमल मुख से हम सुख सुन सकते हैं। तो हम लोग वैष्णव प्रणाम करके महाराज को प्रभु जी, हाँ महाराज के लिए एक बार हरिबल हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, बोल देंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृपा सिंधु नमो नमः। जय जय श्री प्रभुपाद। His Holiness अनंत कृष्णदास गोस्वामी महाराज की जय। जय। थैंक यू महाराज, थैंक यू महाराज, थैंक यू। तो हमारा जरा 5-10 मिनट प्रश्न पूछेंगे सब, बाकी लोग थोड़ा 5-10 मिनट वेट कीजिए। हरे कृष्णा। तो काफी भक्त लोग जो ना आज नया नया ज्वाइन किया, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम ऐसे आपको ये जो डाटाबेस हम भेजते रहेंगे, तो कृपया आप शेयर भी कर सकते हैं। ये पूरा दामोदर माह कैसे चलेंगे, और उसमें जूम आईडी का सबको ये लेके आया था ना, आईडी नंबर भी रहेगा, पासबुक भी रहेगा। आप उसमें से शेयर भी कर सकते हो, कुछ भी ज्वाइन हो सकते हैं। और आप लोग ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। 4-5 क्वेश्चन पूछ लेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, पहला क्वेश्चन है, श्रील प्रभुपाद का जन्म कौन से साल में हुआ था और कहाँ पे? कोलकाता में प्रभु जी 1896 में। 1896। हरि बोल, थैंक हरे यू। कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा।
उनका जो गुरु महाराज का नाम क्या था, ये नहीं है क्वेश्चन। गुरु महाराज का नाम था, हाँ, हिज होलीनेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उन्होंने उनको 2 चीज बताया था। तो जो 2 आदेश दिया था उनको, तो उसमें से एक आदेश उन्होंने राधा कुंड में दिया था। तो जो राधा कुंड में क्या आदेश दिया था वो बताना है। जब आपके पास में धन इकट्ठा हो जाए तो बुक डिस्ट्रीब्यूट करने का। और भी और एक है प्रभु जी, आपने एक बताया। हाँ, एक दूसरा बगले छोड़ा ना। हाँ, दूसरा कौन है बताओ, अनम्यूट करके बोल सकते। सारा विश्व प्रचार करने के लिए। नहीं, विश्व पहले बोला था। प्रभु जी ने एक क्वेश्चन का आंसर दिया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का। राधा कुंड में और एक चीज भी बताया था। कौन बताएगा? हरी हरी बोल। आप लोग नजदीक है, कौन बताएगा? प्रभु जी ने आंसर दिया भी था, कोई सुना नहीं एक्चुअली। सुकेश्वर सुदामा प्रभु जी ने आंसर दे भी दिया था हल्के आवाज में। है कोई बता सकता है 2 राधा कुंड में क्या बताया? सुनील प्रभु, अपूर्वा, हरिणी देवीदासी, तृप्ति माता जी। मैं बता दूं आंसर प्रभु जी फिर? हाँ, बताओ दो। भजन कुटीर करे। नहीं, भजन कुटीर नहीं। आप डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? बुक का प्रिंटिंग। जब आपको धनराशि मिलेगा तो पहले आपको छापना पड़ेगा, प्रिंटिंग। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक यूनिक चीज है कि उन्होंने जब वहां गौड़िया मठ में मायापुर में जो उनका टेम्पल था, मंदिर के अंदर उनके पास प्रिंटिंग प्रेस था। यानी ये यूनिक है, यानी एक आपने कभी भी कहाँ सुना नहीं होगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उन्होंने एक खास बात और बताए थे। हाँ, कि उन्होंने बोला था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि हमको एक्चुअली बड़ा मंदिर बनाने का जरूरत नहीं है। अगर मंदिर का अगर ईट जो है ना, अगर वो भी बेचना पड़े, मुश्किल नहीं है, वो बेचो, लेकिन बुक्स आप प्रिंट करो उसको। करेक्ट है। तो अभी थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल एक क्वेश्चन पूछेगा। टेक्निकल बोला तो उनका श्रील प्रभुपाद का जो उन्होंने संन्यास कभी लिया था और किससे लिया था? 1959 में संन्यास लिया था। और नाम संन्यास किससे लिया था? जिनसे उन्होंने लिया था उसका भी एक कहानी है, प्रभु जी ने बताया था। सुकेश्वर सुदामा प्रभु जी बताएंगे, यानी मैं मेरे से अच्छा, लेकिन जिनसे उन्होंने लिया था भक्ति प्रज्ञान स्वामी, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज। हाँ, केशव महाराज, सही। और वो कौन थे? वो भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज कौन थे? उनके गुरु भाई थे ना? नहीं, गुरु भाई तो थे, बट उनका कुछ रिलेशन है हमारे आगे आचार्य। ओके, मालूम नहीं। कुशल सुदामा प्रभु आप बता सकते हैं? उनका नाम पहले था बिपिन बिहारी ब्रह्मचारी नाम थे। तो उनका जो संपर्क है हमारे इस्कॉन के साथ कि गौर किशोरदास जी महाराज जब उन्होंने अपना बोलते ना टॉयलेट में जाके जब उन्होंने अपना साधना कर रहे थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो उन्होंने कहा था कि बिपिन बिहारी को कि तुमको मैं एक कुछ गिफ्ट देना चाहते हो। तो उन्होंने बोला क्या गिफ्ट देना चाहते, दीजिए ना प्लीज। तो उन्होंने बोला कि देखो मेरे गुरुदेव ना, उन्होंने जाके ये जो शौचालय है उधर जाके भजन कर रहा है, तो तुम जाओ उधर जाके उनको सेवा करो। और जैसे ये बात बोले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो ऐसे बिपिन बिहारी एक क्षण भी लेट नहीं किया। उन्होंने आके अपना गौर किशोरदास बाबा जी के महाराज के पास आ गए। और जैसे आए तो उन्होंने दरवाजा, जो बाथरूम का टॉयलेट का जो दरवाजा था, उन्होंने टकटकाया, लेकिन वो खुल नहीं रहते। क्यों खुल नहीं रहते? इससे पहले काफी लोग आए थे, उनको मतलब प्रपोजल दिए थे कि आपको मैं बड़ा एक भजन कुटीर करके दूंगा, ऐसे करके दूंगा, तो उन्होंने माना नहीं है, तो इसलिए नहीं खुल रहे थे। जब उन्होंने बोला कि मैं गौरी मठ से आया हूँ
और मैं आपका शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का शिष्य हूँ और मैं अमुक नाम का हूँ। तो ऐसे तुरंत उन्होंने दरवाजा खोल लिया और उनको अंदर लेके गया, और जैसे अंदर लेके गया और उन्होंने पूरा आलिंगन किया। आलिंगन करने के बाद अपना जो बिपिन बिहारी ब्रह्मचारी थे उनको सर पे उन्होंने हाथ रखा। जैसे उन्होंने हाथ रखा वो बेहोश होकर उधर ही गिर गए थे। हरि बोल। तो आगे जाके ये बिपिन बिहारी उन संन्यास हुआ, उनका नाम पड़ा भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, केशव गोस्वामी, केशव हाँ। दास गोस्वामी महाराज। तो उनसे श्रील प्रभुपाद ने दीक्षा लिया। तो ये रिलेटिव हमारा पहले से जुड़ा हुआ है। ये बहुत यूनिक केस है, आप लोग थोड़ा याद रखने का, ठीक है। और एक आगे का क्वेश्चन है कि प्रभुपाद जब वृंदावन में थे तो वो कौन सा मंदिर में थे, और वो कौन से मंदिर में थे? कोई नया भक्त बता सकता है तो अच्छा है। मधुसूदन प्रभु चांस देंगे किसी को? मैं चांस देता हूँ ना, मैं बताएगा, किसी को बोलना तो बोलो। राधा दामोदर मंदिर। हरी हरी बोल। हरी बोल। अपूर्व ने तो उधर एक यूनिक था, उधर एक गोस्वामी ने वहां पे बहुत ज्यादा राइटिंग किया है वो मंदिर में, तो राधा दामोदर में। वो गोस्वामी का नाम बता सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे कोई बोलो ना, मैं बताऊं? हाँ, कौन है बताओ, कौन? जीव गोस्वामी। हरी हरी बोल। जय हो। क्या बात है शिव कुमार प्रभु जी, आप जय हो। पीछे से आगे आगे एकदम, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और एक प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताया था कि मैं गोवर्धन परिक्रमा किया है, लेकिन हमारे सनातन गोस्वामी रोज परिक्रमा करते थे और कितना किलोमीटर चलते थे? हरे कृष्णा 53। अरे वाह 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 वाह, भूमिका एंड अपना, थैंक यू वेरी मच। हरी हरी बोल। 16 + 60 + 21। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो देखो 53 किलोमीटर चलना, देखो हमारे गोस्वामी का क्या भाव था। तो हम दिल्ली, हाँ। मायापुर परिक्रमा में 20 किलोमीटर में हालत खराब हो जाती प्रभु। वो तो रवि माने प्रभु को मालूम है, गए थे तो मालूम पड़ा माता जी साथ में थी, हालत क्या थी उनकी, पूछो। हरी हरी बोल। अभी और एक क्वेश्चन था, श्रील प्रभुपाद जब बॉम्बे से नहीं यानी इंडिया से जब अमेरिका गए तो कौन से शिप में गए थे? तो कोई बता सकता है उस शिप का नाम? बोल। जलदूत नामक यान। हरी बोल। जलदूत, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और उधर जाने के बाद वो कौन से साल गए थे प्रभु जी, बता सकता है सुनील प्रभु? 1965 में। वेरी गुड वेरी गुड, जय हो जय हो जय हो। उसके बाद में अभी अगला क्वेश्चन है, वहां जाके श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन का फाउंडेशन बनाया, तो वो कौन से साल में और कौन से दिन में? कौन बता सकता है? तो दिन तो मालूम है, साल मालूम है। दिन नहीं, डेट सॉरी, दिन तो जरा ज्यादा हो जाएगा। डेट 1972 में। नहीं पर वो साल 1966 था, मगर डेट नहीं मालूम। बस आपने आधा दे दिया, और आधा लोगों को कल पता है, लोग बताना चाहिए। 15 जुलाई। 15 जुलाई, वेरी गुड। हरी 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 बोल, थैंक यू। महाराज ने बहुत अच्छे से बताया था कि श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक था, तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा था। बट चैतन्य चरितामृत लिखा था, वो कितने महीने में लिखा था? 18 महीने में। हरि बोल, हरे कृष्णा। ठीक है, और अभी आगे थोड़ा सा अच्छा से क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ये है, श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारा चीज बता के गए अपने 11-12 साल में। उसमें से उन्होंने 2 चीज बताया था कि जो आज भी यानी रेलेवेंट है, वो इस कोरोना के टाइम में भी। तो वो 2 चीज क्या करने को बताया था? हरे कृष्णा। उन्होंने बहुत देर उसमें समय डाला, 10-15 मिनट उन्होंने उस पर बताया। हरि बोल। हाँ, कृषि और गोरक्षा। जय हो जय हो। अजू प्रभु आपको करना पड़ेगा फिर। हाँ, नाइस आंसर। आई विल डू प्रभु जी, मैं जरूर करूंगा, ये तो मेरा दिल में भी है प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप लोग आशीर्वाद। तपस राजकुमार प्रभु, मधुसूदन प्रभु के मन में है, दोनों अच्छा वो लोग का भाव है। तो आगे मैं अभी और लास्ट 2 क्वेश्चन पूछ के फिर हम विराम करेंगे। महाराज ने बताया था कि विश्व शांति के लिए श्रील प्रभुपाद के पास सॉल्यूशन था।
तो वो विश्व शांति के लिए उन्होंने क्या सॉल्यूशन बताया था ताकि वो विश्व शांति मिले? ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और प्रभुपाद ने क्या चीज बनाया जिससे कि सभी लोग शांति रह सकते? हरे कृष्णा, कौन आंसर देगा? लास्ट क्वेश्चन। सेकंड प्रभु जी, एक- क्वेश्चन। हाँ बोलो, जोर से बोलो। सेकेंड क्वेश्चन रिपीट कीजिए एक बार प्लीज। एक क्वेश्चन था कि विश्व में शांति के लिए प्रभुपाद ने क्या सॉल्यूशन बताया, और दूसरा क्वेश्चन था महाराज ने बताया था प्रभुपाद ने कुछ चीज बनाया जिसमें सभी लोग रह सकते हैं, तो क्या उन्होंने उल्लेख किया था? जीबीसी प्रभु जी 1972। नहीं। एक तो प्रभु जी कृष्णा नाम,